किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। उत्तर प्रदेश के सलावा गांव से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। आज बात अन्नदाताओं की होगी, बात समस्याओं की होगी, बात उस उत्तर प्रदेश की होगी जो आपके घर घर मिठास घोलता है। क्या इस मिठास के साथ हमारा किसान कुछ और भी करता है? क्या हमारा किसान प्राकृतिक खेती करता है? क्या विज्ञान से जुड़कर आगे बढ़ रहा है? तस्वीर कितनी साफ है, चलिए चंद कदमों की दूरी है, चौपाल चर्चा में चलते हैं और बात करते हैं आज प्राकृतिक खेती की। हमारी चौपाल जो है उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। गांव सलावा है, जिला मेरठ है। आज हम इस गांव में बात करेंगे प्राकृतिक खेती, कई समस्याओं पर बात होगी और उनका समाधान रखने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं, तमाम किसान भाई हैं। एक बार तालियों से अपने आप का स्वागत कीजिएगा, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट सलावा गांव से आ रही है। चौपाल का सीधा सीधा माध्यम होता है कि आप अपनी समस्याएं रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, खेती बाड़ी में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। क्या ये सलावा गांव आज भी उतना ही पिछड़ा हुआ है? क्या ये सलावा गांव तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है? क्या ये सलावा गांव तरक्की की तस्वीर बोल रहा है? तमाम सवालों के जवाब लेंगे। प्रधान जी से सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बंटी सोम। बंटी सोम जी। प्रधान कब बने आप? 2021 में। तो प्रधान जी, आप जब से प्रधान बने हैं इस गांव में क्या बदलाव आपने किया है? जब से मैं प्रधान बना हूँ यहाँ पे, नाली खड़ोंजे अस्पताल का जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल था वो बहुत पिछड़ा हुआ था, उस पर कार्य कराया। और भी बहुत ऐसे कार्य हैं जिन्हें काफ़ी हैं, जिन्हें मैं वैसे नहीं गिनवा पाने का। और यहाँ की खेती बाड़ी कैसी है? खेती बाड़ी में सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे यहाँ जो किसान हैं वे गन्ने के किसान हैं। और एक हमारे गांव में जो 90% के 99% लोग 38 बीज बोते हैं। 38 बीज में गन्ने में इतनी बड़ी समस्या है कि वे होता है और होने के बाद में 1-2-3 महीने के होने के बाद में उसमें एक सूखा फंगस लग जा कि जो ऊपर से सूख जाता है, और सूखने के बाद में उससे उसकी बढ़वार ख़त्म हो जा, जिससे जो किसान अच्छी पैदावार ना लेके ना बहुत कम पैदावार ले पाए। तो ज़्यादा बड़ी समस्या यही है। आज भी यूरिया उतना ही डाला जाता है या थोड़ा कम हुआ? यूरिया कम कर दिया है हमारे यहाँ पे। यूरिया कम कर दिया है हमारे यहाँ पे। अच्छा, यूरिया कम कर दिया तो इसका मतलब यही हुआ कि आप भी प्राकृतिक की ओर आगे बढ़े। सबकी सोच है कि क्या नाम है, इससे हमें नुकसान हो। बैठ जाइए प्रधान जी, फिर आऊंगी मैं आपके पास। आशीष जी सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम आशीष प्रताप सिंह है और मैं पीरपुर का गांव का रहने वाला हूँ। आशीष जी, अगर गांव में प्राकृतिक खेती की बात करें, बदलाव की बात करें, तो क्या आज भी उतना ही यूरिया, आज उतना ही रासायनिक का प्रयोग हो रहा है? नहीं, रासायनिक का प्रयोग तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन किसान भी चाहता है कि प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। जिले का ये गाँव कितना बड़ा है? ये गांव लगभग 17-18 हज़ार की आबादी का गांव है और ज़िले का लगभग मेरे ख्याल से सबसे बड़ा गांव भी हम संभवतः इसे कह सकते हैं। यहाँ खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहली बार बन रहा है पूरे, और उसके अलावा यहाँ कन्या इंटर कॉलेज और बॉयज इंटर कॉलेज भी है। आने वाले भविष्य में जो लोग नए युवा लोग हैं जो इस खेती को छोड़ रहे हैं, वो ना छोड़ें और इस खेती को पकड़े रखें और अपनी जो इनकम के साधन है उसे बढ़ाएं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, कैसे हो बाबा? ठीक है जी, बढ़िया। खेती कैसी है? ठीक है, खेती क्या बढ़िया। लगाते हो खेतों में? गन्ना ही लगता है जी यहाँ तो। अच्छा, गन्ना तो सदा से लगाया है और आपका उत्तर प्रदेश तो पूरे हिंदुस्तान में मिठास घोलता है, तो गन्ना मार्केट में सही चला जाता है? हाँ बिल्कुल सही। भाव ठीक मिल जाता है? हाँ, सही भाव मिले जो गवर्नमेंट। गन्ना कहाँ लेके जाते हो? खतौली फैक्ट्री है, वैसे वो लगे हुए हैं सेंटर, सब सेंटर पे घेरते हैं और वो मिल में चला जाए। फिर देखिए, ले जाने के लिए कहते हैं कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, तो रास्ता है? हाँ नहीं सही है, रास्ते हैं? हाँ ठीक है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत। अच्छा, कहते हैं सबसे ज़रूरी होता है कि किसान के घर बिजली होनी चाहिए, किसान के पास पानी होना चाहिए, रास्ते होने चाहिए, ये चीज़ें हैं कि नहीं? सब है जी हमारे यहाँ। बिजली भी खूब है, बिजली ने तो हद ही कर रखी है जी, बिल्कुल 24 घंटे आ रही। और पानी भी यहाँ खूब है, गंगनहर है, और वैसे भी लोगों ने अपने सब जो है ट्यूबवेल वेल लगा रखी हैं। अच्छा देखिए, सरकार दावा कर रही है बार बार हम बहुत कुछ कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं, कोई मदद हो रही? भाई सरकार का तो इतना ही काम है, बिजली दे रही है, नहरों में पानी ठीक आ रहा है। अच्छा।
हाँ वो दोनों चीजें वो दोनों चीज़ें हो रही जी, बढ़िया पानी यहाँ पे। चलिए बैठिए। बार बार किसानों की जो समस्या है उस पर मैं सवाल लूंगी। नमस्कार जी, ओमवीर, मेरा नाम ओमवीर सिंह है जी। क्या करते हैं उमेश जी? खेती करते हैं जी, अच्छा, किसान। खेती बाड़ी जी हाँ, जी हाँ। देखिए आजकल मैं देखती हूँ जब किसान ये कहता है कि मैं किसान हूँ तो चेहरे पर एक मुस्कान भी होती है, यानी कि किसान पहले वाला किसान नहीं। पहले वाला सही बात है जी, पढ़ा लिखा किसान है जी आज की तारीख में। हाँ जी। और पहले के मुकाबले खेती कितनी मजबूत हो गई? अब ठीक होगी जी, गन्ना की पैदावार अच्छी हो रही है। कीड़े से ही प्रभावित है, जो भी कीड़ा लगता है किसान उसमें गन्ने में, उसका बचाव का ही कुछ वैज्ञानिक लोग अपना आम है। अब बतावें जी, क्या सवाल है आपका? जैसा कि अब गन्ने में बहुत ज़्यादा बीमारी आ रही है अब फिलहाल में, हमारे गन्ने की जाँच हो और गन्ने को सही तरीके से दवाई का वो करवाया जाए प्रयोग। ठीक है, बैठिए। धन्यवाद जी। बाबा खड़े हो जाए, बाबा की उम्र भी बहुत है। राम राम। राम राम जी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी। कितनी उम्र हो गई है? मेरे आगे पीछे में 95। हाँ जी। बताइए, अच्छे खान पान की वजह से ज़्यादा फिट है। या मोटा अनाज होता है, मिलेट्स होता है? हो गए जी। तो आप क्या लगाते हैं खेतों में? हम तो जी यूरिया डाई गोबर का भी खाद देते हैं। अच्छा, गोबर का खाद देते हो? हाँ जी। बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर जितेंद्र आर्य कृषि विज्ञान केंद्र मेरठ में कार्यरत हूं और पिछले 7-8 सालों से मैं प्राकृतिक खेती पे कार्य कर रहा हूं। तो प्राकृतिक खेती हमारा किसान भाई कैसे कर सकता है? हाँ, इसके लिए किसानों को सही ढंग से प्रशिक्षण लेना होगा। यदि आधी अधूरी जानकारी के साथ किसान भाई शुरू करेंगे तो पैदावार घटेगी। सही ढंग से प्रशिक्षण लेके और जानकारी प्राप्त करके यदि प्राकृतिक खेती की जाए तो फिर पैदावार घटने की कोई संभावना नहीं है। और वो जानकारी कहाँ से मिलेगी? वो जानकारी मिलेगी किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र हस्तनापुर मेरठ से। और कृषि विज्ञान केंद्र प्राकृतिक खेती के बारे में क्या कर रहा है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। हमारे यहाँ पर भारत सरकार द्वारा संचालित एक परियोजना चल रही है प्राकृतिक खेती पर, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ष में 2 जागरूकता अभियान चलाते हैं, 2 कार्यक्रम करते हैं। किसानों को बताते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है और कैसे हो सकती है। अब जागरूकता के बाद जो किसान उत्सुकता जाहिर करते हैं, फिर उन किसान भाइयों को हम 40-40 के ग्रुप में प्रशिक्षण देते हैं। और जो प्रशिक्षण में सीखने के बाद सहमत हो जाते हैं और समझ जाते हैं, उनके फिर खेतों पे प्रदर्शन लगाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र प्राकृतिक खेती पर कार्य कर रहा है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जो किसान भाई प्राकृतिक खेती सीखना और करना चाहते हैं वो आगे आएँ और हमारे संपर्क में रहें, और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपकी उत्पादन लागत घटेगी और पैदावार भी नहीं घटेगी। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। एक सवाल हमारे किसानों का था कि फंगस लग जाते हैं जी, बीमारी आ जाती है। नमस्कार जी। जी मैडम नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शुभम है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र मेरठ में कार्यरत हूँ। मैडम, गन्ने में फंगस के लिए एक जो मुख्य कारण है वो बीज का है। रेड रोट एक बहुत मुख्य समस्या है। हमारे सभी किसान भाइयों की पसंदीदा एक वैरायटी है CO 0238। लेकिन क्या होता है गन्ने में खासकर, जब किसी वैरायटी को हम 90% से ऊपर ले जाते हैं तो उस वैरायटी में बहुत ज़्यादा रोग बढ़ जाते हैं और वो वैरायटी समाप्ति की ओर चली जाती है। इसमें जब हम बीज बोएं, जब हम ध्यान रखें, रोग ग्रसित बीज हमें नहीं बोना चाहिए। और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि 20 से 30% तक हमें 238 के अलावा और भी बीज बोने चाहिए, ताकि ये चीज़ें घट सकें और बीमारियां कम आएँ। ये बीज की जानकारी किसान भाई कैसे समझ पाएगा, ये कौन देगा? ये बीज की जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र मेरठ देगा। और मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, आप फ़ोन के माध्यम से या आप हमारे पास आ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी मैं इनको दे दूंगा। जैसे भी किसान भाई चाहेंगे हम बीज की उनको जानकारी पूरी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से देंगे। ठीक है, मैं आपसे और सवाल लूँगी। जैसे जैसे किसान भाइयों के सवाल होंगे तो सीधा सा मतलब होता है कि चलिए इसके माध्यम से, चौपाल चर्चा के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान भी हो। नमस्कार ताऊ। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? सिपट्टर जी। अच्छा, खेती बाड़ी कैसी है? खेती ठीक है जी। क्या बोते हैं आप खेतों में? ईख जी। और यहाँ पर मैं बागवानी की बात करूँ, फलों की बात करूँ, लगाते हैं? हाँ जी। आज आपके बीच अधिकारी बैठे हुए हैं, कोई जानकारी चाहते हैं आप? हाँ, मिट्टी की जांच होनी चाहिए हमारी की जी। चलिए बैठिए। तो सर की मिट्टी की जांच भी होनी चाहिए, इस पर सवाल लूंगी जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सोमवीर मेरा नाम है और पहली दफ़े आप आए यहाँ से, बड़ी खुशी हुई। हमारे गांव वालों को भी बड़ी खुशी है कि पहली दफ़े आपका चैनल आया और ये वैज्ञानिक भी पहली दफ़े हमारे गांव में आए। और हमारी खेती में जो कीड़ा लग रहा है इसकी जानकारी हम टीवी के माध्यम से ही मिल जा थोड़ी घनी। आप जानते हैं वो कौन सा कीड़ा है, क्या लग रहा है? पोका बोएम है जी। और जो मतलब पौधे को वही बैठा दे, लिकड़ तो ही उसके ऊपर जो
टॉप बॉलर है, पोका बोएंगे, ऐसे ऐसे पौधे आ रहे हैं दवाई। अभी आपने सुना कि एक अधिकारी जी कह रहे थे कि आप बीज बदल लीजिए या कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर उसकी जानकारी लीजिए। जब तक आप बीज नहीं बदलेंगे, वो बीमार वाला बीज आप लगाएंगे तो वो बीमारी आएगी। अब क्या हमने 2 बीज बदले जी, 23 बोया 18 बोया, तो हमने 4-4 बीघे बीज बो दिए वे 2। तो इस बार कुछ फर्क पड़ा? हाँ, वे बीज सही है। और जो अब के जो 38 है उसमें कीड़ा लगा हुआ है, कीड़ा लग गया उसमें। बाकी प्राकृतिक तरीके से कर रहे हो, खाद देसी डाल रहे हो या यूरिया डाल? यूरिया आपके हमने कम गिरा जी, यूरिया से ज़्यादा कीड़ा आ रहा था, पिछले साल ज़्यादा कीड़ा लगा। अच्छा। आपका यूरिया कम गिरा, तो इस वजह से कीड़ा कम है थोड़ा सा। ठीक है, बैठिए। धन्यवाद जी। जी, क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश हूँ। आप क्या करते हो? खेती करते हैं। खेती। आज आपके बीच यहाँ पे अधिकारी आए हुए हैं, कुछ सवाल है आपका? सवाल ये है कि अगर गन्ने से अलावा कोई और खेती हो जिससे इनकम मिले हमें तो बहुत अच्छा। क्या बात है, बहुत सुंदर सवाल पूछा। बैठ जाइए कि गन्ने के अलावा और ऐसा क्या काम हम कर सकते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक खेती की हम बात कर रहे हैं, कई सवाल किसानों के सामने है, तो समाधान रखने के लिए विज्ञान भी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। किसान भाइयों से जानते हैं और किस तरह से हमारे किसान भाई तरक्की कर सकते हैं खेती बाड़ी में। अब हमारे यहाँ पर अधिकारी जी हैं, उनसे एक सवाल का पहले जवाब लूंगी। जी सर, हमारे किसान चाहते हैं कि गन्ना तो हम सदा से करते आए हैं, क्या हम गन्ने के अलावा कोई और फसल बो सकते हैं जिससे हमारी आमदनी भी बढ़े और नुकसान भी ना हो? बिल्कुल ऐसा है। मैं पहले तो किसान भाइयों को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि गन्ने में भी थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है। गन्ने की प्राकृतिक खेती करने की शुरुआत है, और गन्ने की प्राकृतिक खेती जब हम करेंगे तो गन्ने के साथ सहफसली खेती करनी अनिवार्यता है उसमें, प्राकृतिक खेती में। तो आपकी उत्पादन लागत घटेगी। सहफसली जब हम करेंगे तो उससे अतिरिक्त आय होगी, तो निश्चित रूप से किसान भाइयों की आय बढ़ेगी। ये मेरा कहना ही नहीं, मेरा दावा है और विश्वास है। ठीक है जी। तो एक तो इस पे काम करने की आवश्यकता है। दूसरे, जैसा कि भारत सरकार चाहती है कि हमारे गांव-गांव में एफपीओ का गठन हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन हो, और किसान भाई संगठित रूप से सब्जी उत्पादन करें, जैविक खेती करें, प्राकृतिक खेती करें, या अन्य जो हमारी फसलें हैं उनकी कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं और एफपीओ के माध्यम से उसकी मार्केटिंग करें। तो निश्चित रूप से जो हमारा फसलों के बीच में बिचौलिया काफ़ी मूल्य खा जाते हैं, उससे बचत होगी और हमारी आय बढ़ेगी। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और जहाँ तक दूसरी फसलों की बात है, बागवानी के क्षेत्र में काफ़ी स्कोप है। जो बड़े किसान हैं वो जैसे लीची की बागवानी, अमरूद की बागवानी और ये ड्रैगन फ्रूट की बागवानी, इस क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आय बढ़ेगी। अगर आप दूसरी फसलें उत्पादन करना चाहते हैं तो सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में भी काफ़ी संभावनाएं हैं, और जो हमारे औषधीय पौधे हैं उनके उस क्षेत्र में भी काफ़ी संभावनाएं हैं। और जैसे यहीं ज़्यादा दूर नहीं, खतौली के पास शिव कुमार जी हैं, वो पिछले 6-7 सालों से, क्या 10 सालों से वो लेमन ग्रास की खेती करते हैं और एक अच्छी आय प्राप्त, यानी कि गन्ने के मुकाबले वो ज़्यादा आय प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह के ऑप्शन हैं, बशर्ते
सुन के नहीं, केवल ठीक से प्रशिक्षण लेने के बाद काम करने की आवश्यकता है, अन्यथा पैदावार घटने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, बैठिए। यानी कि अधिकारी जी का सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि आपको एक जानकारी लेनी पड़ेगी, अगर कुछ नया करना है तो हम बैठे हैं आपके साथ। जी, क्या नाम है आपका? मोनू सोम जी। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। तो खेती बाड़ी में नया बदलाव क्यों नहीं है? यहाँ पर आज भी गन्ना ही हो रहा है, ना फल लग रहे हैं, ना सब्जियां हो रही हैं, ना कुछ नया हो रहा है। यहाँ मैडम सभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में गाँव मतलब सब किसान गन्ने के ऊपर डिपेंड है। जी। यहाँ सब गन्ने के ऊपर ही हैं। और थोड़ा सा दूर देखेंगे तो आपको आज किसान प्रगति करता हुआ भी दिखाई देगा, जो गन्ने के साथ फल और बागवानी में भी आ रहा है। यहाँ मतलब जो और क्षेत्र हैं वहाँ बागवानी आम और पेड़ होते हैं, आम होते हैं, लीची होती है। यहाँ किसान तो गन्ने के ऊपर डिपेंड है। तो आप कुछ और नया करना चाहते हैं? जो जैसे मतलब प्राकृतिक वे नई वे आ रही हैं, योजना आ रही हैं, ये हमारे भाई साहब बता रहे हैं। मिट्टी की जांच होनी चाहिए। आपने पहले कभी करवाई है मिट्टी की जांच? नहीं, पहले कभी नहीं हुई है। ठीक है, तो 2-3 किसान भाइयों का एक सवाल है, मिट्टी की जांच हम कैसे करवाएं, कहां से करवाएं? आप जागरूक कितने हो? जागरूकता के लिए आपका क्या प्रयास है? आपको इनके पास जाना है, इनको अपने पास बुलाना है और इनसे कई समस्याओं के समाधान लेने हैं। जी, आप खड़े हो जाइए। क्यों है यहाँ पर जागरूकता का इतना अभाव कि हमारे किसान जागरूक नहीं है? केवीके का काम होता है अवेयरनेस प्रोग्राम करवाएं, केवीके का काम होता है ट्रेनिंग करवाएं। कितनी दफ़ा यहाँ पर ट्रेनिंग, या कि हमारे किसान कितनी दफ़ा वहाँ पर? मैडम, जैसे हमारे किसान भाई ने कहा कि 238 बीज एक ऐसा है जिसका मूल्य शुगर मिल ज़्यादा देता है। एक तो मैं इनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। सभी बीजों के जो अर्ली वैरायटीज़ हैं उनके 10 रुपये ज़्यादा और जो पछेती किस्में हैं उनके 10 रुपये कम होते हैं। और ये वो भाग्यशाली किसान हैं, मैं भी भाग्यशाली हूँ कि इन लोगों के बीच कार्य कर रहा हूँ कि हमारे बीच में दिल्ली की दूरी सिर्फ 40-50 मिनट है और हम लोग मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा अप्रोच राजधानी से कर सकते हैं। आज़ादपुर हमारी नई मंडी है। और जो आपने क्वेश्चन मिट्टी की जांच के लिए बोला था, हमारे यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र जो मेरठ ज़िले का है वो हस्तिनापुर में स्थित है और हमारे यहाँ पर मृदा जांच केंद्र की एक लेबोरेटरी है। एक किसान अपनी मिट्टी लेकर के आए या 10-20 किसान भाइयों की मिट्टी लेके आए, हम उनकी मिट्टी की जाँच उनको कर देंगे। मिट्टी कहाँ से लेनी है किसान भाइयों को बताएंगे? मिट्टी लेने का एक तरीका होता है, जैसे एक किसान का खेत है, उसमें 6 इंच का एक गड्ढा बना लीजिए और ऊपर से नीचे की ओर उसको फावड़े से काटते हुए मिट्टी लेनी है और मिट्टी उस प्लॉट से 4 या 5 जगह से लेनी है, फिर छाया में सुखानी है और उसको सब मिट्टी को मिक्स करके उसमें से फिर एक 250-300 ग्राम का सैंपल लेके किसान का नाम, पिताजी का नाम और कोई खेत की एक पहचान, ताकि इनको ये पता रहे हमने किस खेत की ये कराई है, वो लेकर हमारे पास आए, हम इनकी मिट्टी की जाँच करके देंगे। उसका बहुत थोड़ा सा चार्ज होता है जिसकी सरकारी रसीद हम उपलब्ध कराएं। अच्छा, अब ये बताइए कि माध्यम क्या होगा, किसानों को आपसे जुड़ने के लिए या आपको किसानों से जुड़ने के लिए? नहीं, दोनों, हम किसान से भी जुड़ेंगे और किसान हमसे जुड़ेंगे, तभी किसान भाइयों की तरक्की होगी। और हम अपना फ़ोन नंबर भी देकर जाएंगे, ये फ़ोन पे भी हमसे बात कर सकते हैं और हम यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन लगाने के लिए भी तैयार हैं। अब आपने क्या सोचा है कि कब इनके बीच आप ट्रेनिंग एक करने वाले हैं कि सारे किसान बहुत सारे सवाल लेकर बैठे? अभी प्रधान जी से आज हमारा पहली बार परिचय हुआ है। जैसे ही हमें प्रधान जी अगले हफ्ते में बुलाएंगे, हम कोई भी दिन चयनित करके यहाँ पर एक ट्रेनिंग करें। इसके लिए तो तालियां बनती हैं। बैठ जाइए। तो एक हमारे बुजुर्ग किसान हैं, उन्होंने कई सवाल लिए, एक और बताएंगे। बताइए क्या सवाल है? मान लो हम बागवानी लगानी से हमें, तो उसमें ये लीची, आड़ू और ये चीकू, तो इनके लिए गवर्नमेंट क्या हमें सुविधा देगी? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, ये हुआ पढ़ा लिखा सवाल कि अगर मैं बागवानी लगाता हूँ तो कितनी सब्सिडी मुझे सरकार दे सकती है। सर, मैं आऊँगी, लेकिन एक सवाल पीछे से और ले आती हूँ। जी, क्या नाम है आपका? शिव कुमार जी। अच्छा, शिव कुमार जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? महाराज जी, अब तो हमने 14 बो रखा जी, उसमें कीड़ा कोई है नहीं। अच्छा, कौन सा बीज लगाया आपने? 14 है। 14 का बीज लगाया है तो कोई कीड़ा नहीं है? नहीं जी। इसका भाव ठीक मिल रहा है? बढ़िया भाव मिल रहा। तो कोई कहता है कि अगर हम 38 नहीं लगाते हैं तो उसका भाव कम हो जाता है, ऐसा है कुछ? ना जी, ऐसा नहीं है। ना जी। चलिए, कुछ सवाल के जवाब किसान भाई नहीं दे दिए। जी, क्या नाम है? नमस्ते। नमस्ते मैम, आनंद नाम है मेरा। आनंद जी, क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा, तो वो एक जो कॉन्सेप्ट है, वो डायलॉग है, कुछ बदला है या आज भी वैसा ही है? नहीं, चेंज है सब। क्या नाम है, अगर जो मेहनत जैसी करेगा वैसा ही पाएगा। अच्छा, खेती मेहनत मांगती है? मेहनत मांगती है, हर चीज़ मांगती है खेती। अच्छा, खेती अगर हमारे दादा परदादा जो करते थे और आज जो पढ़ा लिखा किसान कर रहा है, फर्क कितना है? ऐसा ही है जी, सेम। यानी कि अगर जानकार किसान करेगा, पढ़ा लिखा करेगा तो परिवर्तन आएगा? चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल आएगा।
कभी भी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर जैसे बीज की जानकारी हो गई है, जैसे वहाँ से आपको नई कोई, क्योंकि गन्ना तो आप लगाते हैं, गन्ने के अलावा कुछ और फसल में जाना है या कुछ नया आपको करना है तो लिए हैं? चेंजिंग के लिए काफ़ी जाते हैं, वहाँ से धान के लिए जाते हैं, उधर बीज प्रोवाइड करने के लिए जाते हैं। अच्छा, एक सवाल का और जवाब पूछूंगी, जो गन्ना लगाते हैं कौन सा बीज लगाते हैं? 38 लगाते हैं। 18 भी बोया हुआ है, कई बीज बोए हुए हैं, 38, 18, 23 कई भी वैरायटी हैं। बात प्राकृतिक खेती की कर रहे हैं, तो प्राकृतिक तरीके से देसी खाद डाल रहे हैं या यूरिया आज उतना ही है? देसी खाद ज़्यादा है, यूरिया बहुत कम है, नाम मात्र का। जितना कम यूरिया लगाएंगे उतना ही अच्छी बेनिफिट मिलेगा। आनंद जी, यूरिया कम करने की कहाँ ज़रूरत है? आपका उपज है वो कम हो जाएगी? नहीं, यूरिया से उपज नहीं होती है, उपज तो प्राकृतिक चीज़ों से होती है। खेवी के आपके बीच है, आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं? मैं इनसे ये जानकारी, प्रधान जी से भी अनुरोध है मेरा कि हर महीने एक बार तो गोष्ठी करा दे करें गांव के अंदर, तो जिससे कि गांव का विकास हो सके और खेती के प्रति जानकारियां हों। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तालियां भाई एक बार आनंद जी के लिए, कि जिम्मेदारी हमारी और आपकी दोनों की होती है। आप जरा बुला के तो देखिए, एक कदम हम बढ़ाएंगे, 2 कदम आप बढ़ाइए जी। अच्छा, किसान भाई का सवाल था कि हमारे यहाँ पर महीने में एक गोष्ठी होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी प्रधान जी की हो जाती है। अब आप इन्हें आश्वासन दीजिए कि किस तरह से आप इनके पास आएंगे या ये आपके पास पहुँचे। मैम, इनको आने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रधान जी के लेटर पैड पे एक प्रपोजल यदि हमारे यहाँ व्हाट्सएप हो जाएगा तो हम 2-4 दिन में कोई एक तारीख तय कर देंगे और इन किसान भाइयों के बीच पहुँचेंगे और जो भी इनकी जिज्ञासाएं हैं, सभी विषयों के अलग अलग वैज्ञानिक हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब लोग आकर इनकी सभी समस्याओं का निदान करें। अब एक सवाल ये था कि बागवानी, सर खड़े हो जाइए, कि हम बागवानी तो लगाने के लिए तैयार हैं, हम फल भी लगाएंगे, सब्जियाँ भी लगाएंगे, आप क्या मदद करेंगे, सरकार क्या मदद करेगी? हाँ, देखिए, जहाँ तक कृषि विज्ञान केंद्र का सवाल है, हम पूरी तकनीकी जानकारी बागवानी से संबंधित, चाहे आप फलों की खेती करना चाहें या सब्जियों की खेती करना चाहें, कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से वो पूरी उपलब्ध कराई जाएगी। जहाँ तक अभी बड़े बाबूजी ने बात की कि अनुदान की जो योजना है वो जिला उद्यान अधिकारी के पास होती है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आम, लीची, अमरूद, चीकू आदि इन सभी फलों पर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजना है जिसका लाभ किसान भाई ले सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा, जिनका कार्यालय वो सर्किट हाउस में है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे एक किसान भाई यहाँ पर और खड़े हैं, उनसे पूछूंगी, क्या नाम है आपका? राज सिंह जी है। देखिए राज सिंह जी, आज हमने जो चौपाल की है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हम फसल बोते हैं, जो हम खेती करते हैं, अगर उसमें हमें फायदा नहीं मिल रहा है तो समाधान ये है कि हमें परिवर्तन कर लेना चाहिए, हमें कोई नई खेती में चले जाना चाहिए। हमारे पास कोई और नहीं, तो यहाँ मिल खतौली मिल पड़ता है, सकोती मिल, आसपास मिल यही है, और कोई हमारे कोई ऐसा कोई साधन नहीं है सर जी। यहाँ बैठिए, बहुत धन्यवाद। इनका कहने का मतलब सर ये हो जाता है कि गन्ना तो हमारा सीधा सा लोग खरीद लेते हैं। मैंने पूर्व में भी बताया था, इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने एक योजना जारी की है जिसको हम FPO कहते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जो समस्या इन महानुभावों ने उठाई है, मैं अनुरोध करता हूं ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए और अपने गांव में एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन करना चाहिए। देखिए, जैसे ही आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर लेंगे, सरकार से बहुत भारी मदद इस FPO को दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, और कंपनी में और फार्मर में क्या फ़र्क है ये समझने की आवश्यकता है। हम लोग क्या है कि जो हमारे युवक हैं, पढ़े लिखे, जो सज्जन ये सवाल कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन करें। कंपनी को क्या अधिकार है? कंपनी को ये अधिकार है कि आप अपने उत्पाद का मूल्य खुद तय कर सकते हैं। किसान अपने उत्पाद का मूल्य तय नहीं कर सकता। तो इसी समस्या का समाधान के लिए FPO का गठन किया गया है। अब ये बात काल्पनिक लग रही होगी इनको, लेकिन मैं यहीं नज़दीक का उदाहरण देता हूँ। एक FPO आपके कुसावली गांव में कार्यरत है जो धान का एक्सपोर्ट करता है। मान्यवर नोट करें इस बात को, है ना, और अच्छी अर्निंग प्राप्त कर रहे हैं। आप आगे बढ़िए, जानकारी करिए और विकसित होइए। ठीक है सर, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। वाकई में आपको एक FPO का गठन करना होगा, फिर आप भाव तय करेंगे। आपका मन हो तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, लोग खुद आपके पास आएंगे। प्रधान जी, देखिए प्रधान जी, जिम्मेदारी आपकी भी बन जाती है। ये नाली और गांव की सड़कें तो
होती रहेगी। इससे ज़्यादा बड़ी समस्या ये भी है कि हमारा किसान ये चाहता है कि जैसे गोष्ठी हो गई है, किसान के साथ विज्ञान को जोड़ना है, कोई ऐसी योजना है वो लानी है, ये काम भी आपका हो जाता है। तो आगे गोष्ठी कराने का क्या आपका विचार है, क्योंकि किसान सारे ये चाहते हैं? गोष्ठी अब हम आज हमारी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई है, तो अब हम बैठ के वो करेंगे, हर महीने गोष्ठी करवाने की कोशिश किया करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है मैडम, क्या नाम है, मैं भी इनसे वैसे से ये कहना चाहता हूँ, जैसे धान और बीज वगैरह जो आते हैं ना ये सब्सिडी के, तो हमें एक बार खबर कर दीजिए, पता लग जाएगी इस टाइम पे सब्सिडी का वो चल रहा है। तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा जागरूकता इनके द्वारा भी हम भी कोशिश करेंगे और थोड़ी इनकी ओर से भी हमारे लिए किसानों के लिए जागरूकता का अभियान चलाया जाए। ठीक है, बैठिए। एक आखिरी सवाल आशीष जी से। सर, क्या करेंगे इस गाँव वासियों के लिए, ये आपकी जिम्मेदारी भी होती है? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। हम जब सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो सरकार के और इनके गांव के बीच में जो समन्वय स्थापित होना चाहिए, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लाने के लिए जो भी अपने सब प्रयास होंगे उस प्रयास हम लगातार जारी रहेंगे। और जो ये सवाल हैं सब कि किस तरीके से हमारा FPO होना चाहिए, उसको गठन करने के लिए भी माननीय प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि हम एक FPO अपने यहाँ घोषित कराएं, ताकि जो हमारे किसान हैं जो करना चाहते हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जाना चाहते हैं कुछ युवा, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। उस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराने के लिए मैं इनकी मदद करूंगा, उनके साथ रहूँगा। चलिए बैठिए। एक हमारे यहाँ पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसान भाई भी है, थोड़ा आप आगे आ जाइए, क्योंकि देखिए किसान ज़्यादा है और जगह थोड़ी कम हो जाती है। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार मैडम, विकास बालियान, मुजफ्फरनगर से है। क्या आप प्राकृतिक खेती करते हैं? जी 7 साल हो गए मुझे। अब ये बताइए, फ़ायदा या नुकसान? नहीं, शुरुआत में तो नुकसान था, मुझे जानकारी कम थी, उससे फ़ायदा है। घर में बीमार है, घर में नहीं आने के आपको केमिकल है वो बच रहा है, आपकी भूमि सही हो रही है आपकी। बाकी मेरा निवेदन है किसान भाइयों से, उसको 2 तरीके है। मुझे जानकारी नहीं थी, आप अपना केमिकल एकदम से बंद मत करो। आप 40 किलो आप डाल रहे, उसको 30 कर दो, आप 35 कम कर दो ऐसे। दूसरा, आपके पास में 5 एकड़ है, आप 1 एकड़ शुरुआत करो। बैठिए। तो हमारे बीच प्राकृतिक खेती करने वाले किसान भाई ने कहा कि देखिए शुरुआत के दिनों में आपको थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। और देखिए जानकारी का अभाव कहीं ना कहीं समस्या पैदा करता है। आपको विज्ञान से जुड़ना होगा, और यही वो अन्नदाता है जो सोना उगाते हैं, यही वो हमारे अन्नदाता हैं जो अपनी बंजर जमीन से अन्न उगाकर आपके घर पहुंचाते हैं। विज्ञान से आपको जुड़ना होगा, प्रधान जी से आपको मदद लेनी होगी। बातों में कुछ नहीं रखा है, समाधान की ओर आगे बढ़िए। और समाधान आज की चर्चा में यही है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन जानकारी का अभाव है। तो आज इस जानकारी प्राप्त होने के बाद हमारा किसान नया कुछ करना चाहता है। वक्त हो गया चौपाल चर्चा में आपसे इजाजत लेने का। तो अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार। रानी अबक्का